हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए यौगिक में प्रत्येक कार्बन बाएं से में किस प्रकार का संकरण है। आपको यौगिक दिया हुआ है CH3 एकल बंध CH द्विबंध CH एकल बंध CN और हमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है sp3 sp2 sp2 sp। विकल्प बी है sp3 sp2 sp3 sp3। विकल्प सी है sp3 sp2 sp2 sp3 और विकल्प डी है sp3 sp2 sp sp3। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से हम संकरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे। संकरण ज्ञात करने के लिए एक तो हम यहाँ सिग्मा बंधों की संख्या को गिनेंगे, अर्थात सिग्मा बंधों की संख्या को, और प्लस एकांकी युग्म की संख्या अर्थात एकांकी युग्मों को। इस प्रकार हम जो है क्या बताएंगे यहाँ पर संकरण। अब आइए इस बात को हम और गहराई और सरल तरीके से समझते हैं और इन जो संरचना हमें दी हुई है इसका संकरण ज्ञात करते हैं। तो संरचना हमें दी हुई है CH3, इसको हम बना लेते हैं H। इसी प्रकार जो है इसके पश्चात हमें दिया है CH द्विबंध CH, तो CH और यहाँ द्विबंध CH और इससे जुड़ा हुआ है CN कुछ इस प्रकार। तो ये जो है CN। अब ध्यान दीजिएगा, हमें शुरू करना है बाएं से, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरफ बढ़ते हैं दाएं दिशा में। ये है बाएं दिशा और ये है दाएं दिशा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे यहाँ से पहले हम शुरू करते हैं। तो ये कार्बन में सिग्मा बंध गिने तो 1 2 3 4 सिग्मा बंध है, अर्थात इस कार्बन का संकरण 4 सिग्मा बंधों के साथ हो जाएगा sp3। यदि हम इस कार्बन में सिग्मा बंध गिने तो एक तो ये हो गया, उसके पश्चात एक ये सिग्मा बंध और एक पाई है यहाँ। तो एक और एक 2 सिग्मा बंध हमने देखा, पाई को तो गिनते ही नहीं, तो 2 सिग्मा बंध और एक ये 3 सिग्मा बंध, तो हम 3 पर इसका संकरण हो गया sp2 इस वाले कार्बन का। इसी प्रकार अब बात करें हम इस कार्बन की, तो इसमें सिग्मा बंध गिनते हैं। एक सिग्मा बंध तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 सिग्मा बंध, तो इसका भी हो गया संकरण sp2। अब बात करें अंतिम कार्बन की यानी इसकी, तो इसमें एक तो ये सिग्मा बंध हो गया और एक ये हो गया तथा बाकी दोनों पाई बंध है, तो 2 सिग्मा बंध, तो इसका संकरण हो गया sp। तो इस प्रकार हमें संकरण का क्रम मिल गया sp3 sp2 sp2 sp। अब आइए इसे विकल्प में देखते हैं। तो विकल्प में sp3 sp2 sp2 sp, ये जो क्रम है बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है जैसा कि हम बाएं से निकालते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।